अस्सलाम स्टूडेंट्स 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब होप सो अच्छे हो गए। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा एक टॉपिक जो रह गया था फंक्शन में से। अच्छा याद होगा आपको लास्ट में हमने लेक्चर में पढ़ा था, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को पढ़ा, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाई, डिटेल के साथ उसकी टेस्टिंग भी करवाई, इसकी वर्किंग थी जो बैकएंड में हो रही थी वो भी मैंने आपको करवाई, और किस तरह से उसमें काम करना वो सारी चीजें मैंने आपको डिलीवर की, ठीक है। आज हम लोग इसके बाद आपको पता है इस चैप्टर के अंदर हमने 2 ही चीजें डिस्कस की। एक हमारे पास था बिल्ट इन फंक्शंस, एक हमारे पास था यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन के अंदर मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई कि बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या काम करती हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी चीजें हमने बिल्ट इन फंक्शन के लिहाज से देखी, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के हवाले से हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की कि उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हो, और उनकी फंक्शनैलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है। डिटेल के साथ मैंने आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में समझाया, ठीक है। फिर बिल्ट इन फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे फंक्शन जो कि प्रोग्रामर आपका पहले से ही आपको बना के दे, सिर्फ आप उन्होंने कॉल करना है, उन्होंने अपना काम कर देना है। यूजर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हमने 2 टाइप्स देखी, एक न्यूमेरिक फंक्शन की देखी, एक हमने स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन देखी। न्यूमेरिक के अंदर काफी सारे फंक्शन थे जो हमने देखे, लॉग का था, वैल्यू का था, इंट का था, फिर एबीएस था, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए थे। इस तरह काफी सारे हमने फंक्शन देखे न्यूमेरिक के अंदर। इसी तरह हमने न्यूमेरिक के बाद हमने स्ट्रिंग के देखे। स्ट्रिंग के अंदर आपको पता काफी सारे थे, वैल फंक्शन था, डेट फंक्शन था, फिर उसके बाद कैरेक्टर फंक्शन था, राइट फंक्शन था, ठीक है। अब उसमें से मैंने देखा, वैसे तो आपको यह चैप्टर हो चुका है एंड, ठीक है। मैंने लिखा उसमें स्मार्ट सिलेबस में हमारा ना एक टॉपिक था वो मिस हो गया था, वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन का एक टॉपिक था, बिल्ट इन फंक्शन का एक टॉपिक था, वो था स्ट्रिंग टाइप का था, और स्ट्रिंग टाइप में था वो हमारे पास मिड फंक्शन। ये अपने स्मार्ट सिलेबस में मुझे देख लेना, ये हमने मिस कर दिया था, ठीक है। हमने मिड फंक्शन नहीं किया था, और इसके बाद से ना हमने अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन करते हैं बच्चे। उसके अंदर ना हमने मिड फंक्शन नहीं किया था, हमने डायरेक्ट राइट फंक्शन कर लिया, ठीक है। तो राइट से पहले आपने ना ये मिड फंक्शन भी करना है, ठीक है। तो मिड फंक्शन को भी करना है, तो इसकी तरफ आते हैं लेट्स मूव कि ये फंक्शन हमारा क्या काम करता है। इसके अलावा आगे सारी जितनी मतलब चीजें हमने कवर कर ली है चैप्टर में से, कोई भी चीज आपको मैंने मिस नहीं करवाई, ईच एंड एवरीथिंग हमारा क्लियर है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मिड फंक्शन, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं मिड फंक्शन। अच्छा अब आपको तो ये तो पता है किस कैटेगरी से लाइक करता है, बिल्ट इन की कैटेगरी से लाइक करता है, और ये बिल्ट इन की कैटेगरी से लाइक करता है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल आपको ये फंक्शन कॉल करवाना है और इसने अपना काम परफॉर्म कर देना है। ऐसे ही है ना, मतलब यहाँ तक आप लोग एग्री हो इस बात से कि इसने क्या करना है, सिंपल अपना फंक्शन परफॉर्म कर देना है, सिर्फ इसको कॉल किया जाएगा और इसने अपना काम परफॉर्म कर देना है। लेकिन जो यूजर डिफाइंड होते हैं आपको पता है आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे आपकी फंक्शनैलिटी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो काम करके देते हैं, क्योंकि उसमें जो आपकी फंक्शनैलिटी होती है वो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक बनाई होती है। सो दैट इज व्हाई यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर बिट डिफिकल्ट फ्रॉम बिल्ट इन फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का आपको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया था। बच्चों को मुझे काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है मतलब आपने अच्छे तरीके से क्लियर किया, क्योंकि मैंने उसकी ना टेस्टिंग करवा दी थी साथ, कैसे बैकएंड पे वर्क कर रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था एग्जांपल 2 के अंदर कि कैसे उसके बैकएंड पे वो वैल्यू ले रहा है, कौन सी वैल्यू किस वेरिएबल में पास हो रही है, कौन सी वेरिएबल किस फंक्शन की वैल्यू के आर्गुमेंट के इक्विवेलेंट है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूजर डिफाइंड के बारे में बता दी। तो होप सो अच्छा होगा, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब जो स्किप हुआ था, वैसे तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, तो ये जो चैप्टर ये हमारा मिड फंक्शन स्किप हुआ था, इसको आज खत्म करते हैं और चैप्टर को दी एंड करते हैं, ठीक है। ओपन कर लें पेज नंबर 66। अच्छा जी, मिड फंक्शन की तरफ बच्चे आते हैं। मिड फंक्शन क्या काम करता है? अच्छा मिड फंक्शन बता बच्चे पता क्या काम करता है, इट रिटर्न्स the required string of
अकॉर्डिंग टू अवर रेंज वैल्यू। ये क्या काम करता है, आपको रिटर्न करवाता है रिक्वायर्ड स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू अवर रेंज वैल्यू। मतलब ये इसका ये फंक्शन क्या काम करेगा, आपको जवाब बताओ देने मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, लेकिन आपको पता है किस कैटेगरी का स्ट्रिंग कैटेगरी, तो इसका मतलब जो इनपुट हम लोग दे रहे हो कोई एक स्ट्रिंग ही होगी, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वो एबीसी भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी होगा। तो उस स्ट्रिंग में से पता क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से उतने कैरेक्टर्स आपको शो करवाएगा जितनी आप उससे वैल्यू पास करोगे। मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग में मेरे पास 10 कैरेक्टर्स है, मैं कहता हूं मुझे 5 से लेकर 10 तक मुझे सारे कैरेक्टर्स को शो करवा दो, ठीक है। तो क्या करेगा, मुझे 5 कैरेक्टर्स जो स्टार्ट होगा 1 से लेकर 10 कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर हैं उसे आपको स्ट्रिंग पे शो करवा देगा। मिड फंक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के मिड में से, दरमियान में से जितने भी कैरेक्टर्स आप लोग चाहते हो शो करवाना, उतने वो आपको शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रिंग थी हेलो, ठीक है, मैं चाहता हूं इस स्ट्रिंग में से मुझे ये वाले 2 कैरेक्टर चाहिए, मैं क्या करूंगा, इन 2 कैरेक्टर को प्रिंट करवा दूंगा किस फंक्शन के जरिए, मिड फंक्शन के जरिए, ठीक है। ये क्या करेगा, मुझे मैं इसको रेंज दूंगा, मुझे 1 2 3 मुझे थर्ड वाले कैरेक्टर से लेकर थर्ड वाले कैरेक्टर से स्टार्ट करो और टोटल कैरेक्टर से मुझे चाहिए 2 चाहिए, तो 2 कैरेक्टर मुझे क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। इसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूं रिटर्न कैसे करवाएगा। तो क्या करेगा, तीसरे कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा और दूसरे कैरेक्टर वाले 2 कैरेक्टर्स आपको शो करवा देगा स्ट्रिंग में। ये भी आपको मैं क्लियर करवा दूं। तो मिड का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रिंग के मिड में से किसी भी पॉइंट से आप जितने भी कैरेक्टर चाहते हो वो आपको स्क्रीन पे शो करवा देगा। मिड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मिड ही हो, मिड का मतलब ये है कि यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी शुरू कर सकते हो, मतलब जहां से आप बदल करें। मिड का मतलब ये है कि इन बिटवीन योर स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग में से किसी भी जगह पे जहां से भी आप कैरेक्टर को शो करवाना चाह रहे हो, बस इसमें से वहां से कैरेक्टर को दिखाना है, ठीक है। तो मिड फंक्शन का काम ये है कि जितनी आप लोग कैरेक्टर चाहते हो ना कि जितने कैरेक्टर में चाहिए और कहां से चाहिए, वो दोनों चीजें आप लोग मेंशन करोगे और आप लोग उस स्ट्रिंग में से उतने कैरेक्टर्स निकाल कर अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ मिड फंक्शन। स्टार्ट करते हैं इसके जरा सिंटैक्स पे आते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं कि कैसे फंक्शन अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। आगे जरा इसकी एग्जांपल के ऊपर सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं जी। सिंटैक्स इसका क्या है, सबसे पहले तो आपने स्ट्रिंग लेनी, वी स्ट्रिंग मैंने क्या है, अब आपको मैंने बताया था कि वी स्ट्रिंग एक्चुअली क्या होती है, आपकी वो स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर आपने अपनी वो चीज कॉल करवानी है। मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि वी स्ट्रिंग क्या है, आपका एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपने फंक्शन को परफॉर्म करवाना है, ठीक है, और उसके अंदर से आपने जितनी वैल्यूज प्रिंट करवानी है आपको स्क्रीन पे शो कराएगा। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज आप लोग कर सकते हो और किस तरह से आप लोग उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वी स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसका सिंटैक्स है जो मिड लिखेंगे इसके बाद। अब आपको पता है कि इस कैटेगरी से लाइक करता है, स्ट्रिंग फंक्शन से लाइक करता है, तो ऑटोमेटिक इसके बाद इस फंक्शन के साथ क्या आएगा, डॉलर का साइन आएगा, मिड स्ट्रिंग सिंटैक्स। अब आपको पता है ये फंक्शन का नेम हो गया और आगे आर्गुमेंट्स में क्या पास करना है आपने, इसके आर्गुमेंट्स हैं 3। सबसे पहले तो आप एक स्ट्रिंग पास करोगे, एक स्ट्रिंग उन्होंने क्या पास की है यहाँ पे, एक्स डॉलर स्ट्रिंग पास की है, फिर n, m पास किया, एक्स डॉलर। सबसे पहले क्या करोगे, इस फंक्शन के अंदर एक तो आपकी स्ट्रिंग पास होगी, दूसरी चीज आप इसके अंदर पास करोगी आपकी जो स्टार्टिंग रेंज है n वैल्यू, और तीसरी जो चीज है वो आप पास करोगे इसके अंदर m वैल्यू। ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं कि एक्चुअली में ये सारी चीजें क्या है। क्या है आपको पता है, फंक्शन का नेम है, एग्री, फंक्शन का नेम है। ये बच्चे वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर से आपने डाटा को निकालना है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग नेम। इस तरह मैंने हेलो लिखाया था ना $8 के अंदर, इसका मतलब क्या है कि ये $8 वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर से ये वैल्यू उसने निकालनी है। मतलब क्या होगा, अगर मैं $8 को एक्सेस करूंगा तो क्या करेगा, मुझे क्या शो कराएगा, हेलो शो कराएगा। तो ये वो स्ट्रिंग है जिसमें से उसने कैरेक्टर्स निकालने हैं, रिक्वायर्ड कैरेक्टर। अब आपको पता है कोई ना कोई जो आपको वैल्यूज होंगी वो किसी न किसी वो स्ट्रिंग में पड़ी होंगी, ऐसा ही है ना। सब ये ले लो, एक वैल्यू ले लो, $8 इज इक्वल टू हेलो। आपको पता है $8 एक स्ट्रिंग का नाम है,
स्ट्रिंग का नाम क्या है $8 और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हेलो पड़ा हुआ है, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैं चाहता हूं कि $8 स्ट्रिंग में से मैं अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे वो वाली स्ट्रिंग पास करूंगा जिसमें से मैंने कैरेक्टर्स को निकालना है। अब मैं क्या चाह रहा था, हेलो में से इन दोनों को निकालना चाह रहा था, तो एक स्ट्रिंग में एक पूरा लफ्ज इसमें पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, तो यही मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा इसके अंदर। अब बात क्लियर हुई कि ये स्ट्रिंग क्या है, आपकी वो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग का नेम है जो आप जिसके अंदर से आपने डेटा को निकाला है। अब मेरे हेलो के मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर हेलो पड़ा हुआ है, जिस हेलो के अंदर से अपने वर्ड्स को निकालना था, तो हेलो जिस स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास कर देनी है। मैंने यहाँ पे क्या पास कर देनी है, वो स्ट्रिंग पास करनी है जिसके अंदर मेरा एक्चुअल कंटेंट पड़ा हुआ है। ये सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स में कुछ ले सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे वो स्ट्रिंग पास होगी जिसके अंदर आपने डेटा को निकाला है। तो यहाँ मैंने क्या पास कर दिया, $X, मतलब क्या है कि वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर से मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, जिसमें डेटा को मैंने निकालना है। समझ आ गई बच्चे, क्लियर हो गया? तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी। कॉमा n क्या था, n वो है जो आपकी स्टार्टिंग रेंज है जहां से आपने स्टार्ट लेना है, स्टार्टिंग रेंज और नंबर ऑफ कैरेक्टर। क्या है आपका स्टार्टिंग रेंज है या फिर नंबर है ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या है कि अब आपको पता है स्टार्टिंग रेंज यहाँ पे क्या है, एक पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू और पांचवी वैल्यू। हेलो के 5 वर्ड कैरेक्टर्स है ना, एक कैरेक्टर 2 3 4 और 5 कैरेक्टर्स है, तो हर एक की नंबर ये होगी। तो क्या है आपकी स्टार्टिंग रेंज और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। मैं चाहता हूं मैंने कहां से स्टार्ट किया, ये दो कैरेक्टर्स हैं, मेरी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, 1 2 3, तो मेरी इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, n मेरे यहां पे क्या हो जाएगी 3। अब क्लियर हुआ ना, क्यों आपको बता n क्या है, वो आपकी स्टार्टिंग रेंज है जहां से आपने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना। मैंने इस l से स्टार्ट करना था अपना कैरेक्टर्स को लेना, तो इस l का नंबर क्या है, 1 2 3 है ना, n की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो मैं n यहाँ पे क्या, n की जगह पे क्या पास कर दूंगा, मैं यहाँ पे 3 पास कर दूंगा इसकी जगह पे। तो मतलब मैं यहाँ पे 3 को निकालना, 3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और m मेरा क्या है, m मेरा क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कितने निकालने में, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो मैंने कितने कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। अब वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि जो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसका कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 1 2, मैंने इन दोनों को बाहर निकालना था, तो कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग रेंज में दे दी, फिर उसके बाद कॉमा ये वाला, आगे क्या पास करूंगा, कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 और 2, तो यहां पास करूंगा 2। स्टार्टिंग रेंज ये और जितने कैरेक्टर्स टोटल 1 और 2, वो दोनों जितने कैरेक्टर्स आपके हैं उतने नंबर आपने पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां तक निकालना था, मैं यहां पे क्या पास कर दूंगा, 3 पास कर दूंगा, क्योंकि 1 2 और 3 निकालने हैं। लेकिन स्टार्टिंग रेंज फिर भी मेरी 3 रहेगी, क्योंकि मैंने यहां से 1 2 और 3 नंबर से स्टार्ट किया और 5 तक जाना है, तो इसलिए मैंने 3 4 और 5 3 वैल्यूज यहाँ पे पास कर दी है। टोटल मैंने कितनी वैल्यू से निकालना है मैंने यहाँ पे छोड़ दी। उसका सिंटैक्स ये बन जाएगा, $3 2, ऐसा कुछ हो जाएगा सिंटैक्स। $8 वो, ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा $8, n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और इस n की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा $mid। ये आपका बच्चे सिंटैक्स हो गया इसका मिड फंक्शन का। समझ आ गई बात कि मिड फंक्शन एक $mid लिखोगे, वो स्ट्रिंग जिसमें डेटा आपने निकालना है $8, उस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग रेंज कहां से निकालना है, 1 2 3, यहां से निकालना है 3 पास कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 2 से निकालना है, 3 से निकालना है, यहाँ पे 2 पास कर दोगे, h से निकालना है, यहाँ पे 1 पास कर दोगे। तो आपकी मर्जी है जहां से आपने निकालना है। ऐसे मैंने निकालना है, उसकी नंबरिंग क्या थी, 3 थी, 3 से स्टार्ट किया, 3 लिख दिया, फिर कॉमा, फिर m की वैल्यू कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 1 और 2 कैरेक्टर्स निकालने हैं लेवल, तो 1 और 2 जितने कैरेक्टर्स हैं उतने लिख रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 पास कर दिए। तो ये 3 रेंज, स्टार्टिंग रेंज क्या होगी इसकी 3 होगी, और कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 2 कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो ये 3 से स्टार्ट करेगा, और उसके बाद 2 कैरेक्टर्स को क्या करेगा, निकाल के प्रिंट करवाएगा। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ मिड फंक्शन। अभी आप लोगों को एक और एग्जांपल करता हूं, फिर आप लोग क्लियर हो जाएगा कैसे ये चीज कवर होगी। ठीक है बच्चे, इधर इस एग्जांपल पे आते हैं कि कैसे ये चीज आपकी कवर होगी। एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 10 नंबर पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी एंड में मैंने एक स्ट्रिंग $8
इसमें लिखा दिया मैंने वी लव पाकिस्तान, ठीक। और आपको पता है स्ट्रिंग का किसमें बंद होगी, डबल कोट्स में बंद होगी। अच्छा, $8 के मैंने क्या लिखा दिया, वी लव पाकिस्तान, और ये एक स्ट्रिंग का नाम है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा दिया, वी लव पाकिस्तान, डबल कोट्स में बंद हुई। ठीक है, 20 में मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया, मेड फंक्शन को। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मेड डॉलर, हाँ जी बच्चे, इस स्ट्रिंग में सारा डेटा को निकालना है। ये स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग में बड़ा बताइए, यहाँ मैं क्या पास करूंगा, एक्स की जगह पे ये स्ट्रिंग पास करूंगा, मतलब $8, मतलब मैंने इस स्ट्रिंग में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, कॉमा एन की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग रेंज या नंबर फिट कहां से निकालनी, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, ये वाले 4 वर्ड का निकालूं, तो उसकी स्टार्टिंग रेंज क्या है, 1 2, ये स्पेस को भी काउंट करना है, याद रखना बच्चे स्पेस का भी नंबर होता है, स्पेस की जगह 3, एल की जगह क्या 4 5 6 7, ये फिर स्पेस आ गई 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या किया, मैंने $8 में से लव को निकाला, तो मैंने क्या किया, इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या है 4, तो 4 एल से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे पहला क्या है, स्टार्टिंग रेंज है, एंटर कर दिया 4, क्या तो समझ आ गई। कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लव पूरा निकाला, लव में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 और 4, मतलब 4 कैरेक्टर्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा 4, तो क्या है 4 से स्टार्ट करो और 4 कैरेक्टर्स भी प्रिंट करो, एक 4 से स्टार्ट किया मैंने एल से, और 4 कैरेक्टर्स कहां से बनते हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 4 इसको मैंने नंबर यहाँ पास कर दिया, 4 चाहिए मुझे, और स्टार्टिंग रेंज इसकी 4 है। फिर 30 पे मैंने एक और प्रिंट कराया, प्रिंट मेड डॉलर, पास किया मैंने ए स्ट्रिंग कॉमा, अच्छा मैंने अब पाकिस्तान को प्रिंट बनाया, तो इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से स्टार्ट किया मैंने, स्टार्टिंग रेंज 9 कॉमा कितने कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तान के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, दैट्स इट। 9 में स्टार्टिंग रेंज है पी की, और पाकिस्तान पूरे में कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स बने हैं, 9 स्टार्टिंग रेंज और टोटल कितने कैरेक्टर्स 8, ठीक है। 40 में क्या करवा रहा हूं, रन करवा रहा हूं, 40 उसने 40 कुछ नहीं किया, रन ही करवाया, ठीक है। अच्छा मैंने इसको रन करवाया, यहाँ पे मैं इसको रन करवाया, तो यहाँ पे अच्छा अगला देखो, सबसे पहले क्या किया, $8 में उसने खा दिया पाकिस्तान, जब इसको प्रिंट करवाएगा तो ये 4 कैरेक्टर्स के फिर चौथे नंबर वाली लाइन कहां से, यहां से स्टार्ट करेगा, तो यहां से स्टार्ट करेगा, 4 से स्टार्ट करेगा, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 4 है, ये टोटल ये वाले 4 कैरेक्टर को क्या करेगा, पिक कर लेगा, तो लव को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, देखो ना प्रिंट करवा रहा है, इसमें से इस कैरेक्टर को लव को प्रिंट करवा देगा। अगली लाइन पे आया $8, स्ट्रिंग की बात हो रही है, 9 मतलब कहां से स्टार्ट लेगा, ये 9 नंबर यहां स्टार्ट ले रहा है, ठीक 9 नंबर से स्टार्ट ले रहा है, और रेंज कितनी है, टोटल कैरेक्टर्स कितने चाहिए, 8 कैरेक्टर्स काउंट करो, कहां कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कैरेक्टर्स हैं टोटल, इन 8 कैरेक्टर्स को क्या करा देगा, प्रिंट कर देगा, सब क्या होगा, अगली लाइन क्या लिखा देगा, पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 लव पाकिस्तान। अब इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे पाकिस्तान का प्रोग्राम एंड हो गया, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर मिड फंक्शन, ठीक है बच्चे, समझ आ गई। इस तरह से आपका मिड फंक्शन क्या कर रहा है, आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है, आपके स्ट्रिंग में से जितने कैरेक्टर्स आते चाहिए, तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ मिड फंक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, आपको समझ नहीं तो आप पूछ सकते हैं, और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आज हमारा लेक्चर चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं पूरे चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।